ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को अगर घोटाला यूनिवर्सिटी कहा जाए वह भी कम नहीं। आए दिन कोई ना कोई घोटाले की बात सामने आती रहती है। हाल में ही 80 लाख का लोहा बेचने की बात सामने आई थी। फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात आई। पार्ट 2 में छात्र छात्राओं को रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण बच्चों का भविष्य बेचने की बात, फिर पेड़ बेचने की बात और अब फिर भविष्य बर्बाद करने की बात। अब आप यह कहेंगे कि बच्चों का भविष्य तो बर्बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले भी कर दिया गया, लेकिन अब क्यों? मामला क्या है? 624 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 234 महिला शामिल है। जेपी ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा करके 624 की नियुक्ति की गई है, वह भी रात में डकैतों की तरह कर दिया गया है, जिसमें विधान पार्षद, विधायक, अन्य कई बड़े लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा पैरवी पर यह सभी का नियुक्ति किया गया है, जिसमें और भी कई घोटालों की बात जेपी के द्वारा बताया गया, वह भी खुद सुनिए। और किस मामला को लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति दिए हैं? देखिए, मामला तो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और अतिथि प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। जो अभी रिजल्ट आया, हम सबसे पहले आप मीडिया बंधु के माध्यम से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक साहब को समेत तमाम मिथिलांचल के मुस्लिम भाई बंधुओं को बकरीद का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो बकरीद पर्व पूरे खुशी मिलन के साथ मनाएं। साथ ही मुश्ताक साहब अभी विश्वविद्यालय में एक तोहफा दिए हैं। आज उनका जो एक वीडियो जारी हुआ है विश्वविद्यालय द्वारा, जो बोले हैं पूरे मिथिलांचल को तोहफा दिए हैं 624 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय में करके। हम पूछना चाहते हैं मुश्ताक साहब से, कुल सचिव महोदय से, महोदय आप जो 624 शिक्षकों की नियुक्ति किए हैं, उसमें से कितना शिक्षक कुलपति महोदय के पैरवी से आए हैं, कितना सांसद के पैरवी से आए हैं, कितना विधायक के पैरवी से आए हैं और कितना मंत्री के पैरवी से आए हैं, ये भी थोड़ा आप उस वीडियो में बोल देते तो अच्छा रहता। आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम कहना चाहते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से, जो अभी जो अतिथि शिक्षकों की बहाली आनन फानन में जल्दबाजी में रिजल्ट घोषित किया, जबकि सारे फैकल्टी का जो शिक्षक थे उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए। अभी आप देखेंगे बोटनी का रिजल्ट नहीं जारी किया गया, क्योंकि बोटनी के जो अतिथि शिक्षक के अप्लायर थे वो कोर्ट चले गए इनके वैकेंसी में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके विरुद्ध, और कोर्ट ने अभी लंब वैकेंसी रोकने की आदेश दे दिया और कहा कि 21 तारीख को विश्वविद्यालय जो सूची जारी कर रहा है वो सूची कोर्ट में जारी करे, कोर्ट में उपस्थित करे, उसके बाद वैकेंसी। लेकिन यह विश्वविद्यालय तो तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप मीडिया बंधु कभी जाइए और कुल सचिव से और वीसी से पूछिए, जो हिंदी विभाग में जो 30 प्रोफेसर की बहाली हुआ है, उसमें से हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जो है उनके पत्नी का भी एक सीट पे वैकेंसी पे बहाली हुआ है। हम पूछना चाहते हैं वो कहां से पीएचडी किए थे, कहां से उनको डिग्री मिल गया, और जब इंटरव्यू हुआ तो WBC कोटा से हिंदी से 3 ठो को बुला के इंटरव्यू में लेना था, लेकिन पैसे के बल पे और विभागाध्यक्ष के दलाली के कारण और मुश्ताक अहमद के दबंगता के कारण, भ्रष्टाचारी के कारण उनको 2 को ही बुला के 3 WBC में सिलेक्शन कर लिया गया। कोई विश्वविद्यालय में आवाज नहीं उठाया। हम वीसी साहब को अभी आगाह करना चाहते हैं, वीसी महोदय ये जो 624 सीट निकला है इसमें आपका एक भी आदमी नहीं है, सारा का सारा कुल सचिव के पीछे खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। और आज हम मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं यह विश्वविद्यालय एक बार बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में खेला होने वाला है, ऐसा खेला इस अतिथि प्रोफेसर की बहालियों के बाद, जो सारा का सारा प्रोफेसर, स्टाफ, गार्ड तो अब कुल सचिव का रहेंगे, वीसी का कोई जरूरी नहीं है। वीसी को इन्हीं अतिथि प्रोफेसरों से आवेदन दिलवा के FIR करवा के जेल भेज देंगे और पूरे विश्वविद्यालय को यहाँ की रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद चलाएंगे। तो बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी कैसे आपको किस सूत्रों से पता चला कि इतना बड़ा खेला होने वाला है? देखिए, हमको विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय से जब लिस्ट देखे हैं हम, लिस्ट जारी हुआ है, पहले बार इस विश्वविद्यालय में हुआ है जो कोई नौटंकी बाज कुल सचिव आ गया है, जो अपने फेसबुक पेज से, फेसबुक आईडी से इस बहाली का वीडियो जारी करता है, जो कि LNMU से करना चाहिए। हमको लग रहा है यह शिक्षक नहीं है, यह नौटंकी बाज है। इनको सिनेमा में काम करना चाहिए, इनको मूवी बनाना चाहिए। ये वैसे भी कविता लिखते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो इनका नौटंकी पाना हमेशा से लगा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं अभी इनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है छात्रों का। अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट निकला, हो सकता है विश्वविद्यालय का वेबसाइट गड़बड़ा गया हो, उस वेबसाइट से सूचना नहीं दिया गया, या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए होंगे, समय का अभाव होगा। अब कहिए इस देश में जब कोई भी अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है तो देश के प्राइम मिनिस्टर रात में ही करते हैं घोषणा। क्या जरूरी था जो पूरे दिन अतिथि शिक्षक की लिस्ट नहीं जारी हुआ और रात में 10-11 बजे में जब सोने के टाइम होता है तभी लिस्ट जारी। इससे हमको जीतन राम मांझी का एक बयान अब समझ में आता है, जो उन्होंने कहे जितने प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, रात में शराब पीते हैं और नशा करते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है जो रात में मुश्ताक साहब कौन सा नशा करके प्रोफेसर की लिस्ट जारी कर दिए, रात में कितना करोड़ उनके घर पे पहुंचा, क्या ऐसा जल्दीबाजी हुआ, किस चीज का डर था जो आज लिस्ट नहीं निकलेगा तो सब अतिथि शिक्षकों की पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। यह सारा बात उस वीडियो में बोलते, उस वीडियो में वह स्पष्ट क्रेडिट लूट रहे हैं, नेताओं की तरह बयान जारी कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्य है। उनको छात्रों का रिजल्ट जारी करवाना चाहिए, छात्रों का रेगुलर क्लास चले उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अतिथि शिक्षकों के 10-10 लाख रुपया लेकर 9 बजे 10 बजे रात में जब पूरा मिथिला सोते रहता है तो उनका लिस्ट जारी होता है। हमेशा जो भी चोर रहेंगे वो रात में ही काम करेंगे। आप देखते होंगे गांव घर में जब डकैती होता है, चोरी होता है, तो चोर रात में ही जब 12 बजे में सब सो जाता है तब जाके वो चोरी करता है। यह यूनिवर्सिटी में अभी चोरी हो रहा है। 1300 करोड़ का बजट 1800 करोड़ पे चला गया। अभी जब से मुश्ताक साहब आए हैं, यहाँ का जो धरोहर है, प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 80 लाख का उसमें लोहा यूनिवर्सिटी में, आपको जान के हैरानी होगा, वो दरभंगा महाराज का लोहा था, वह विश्वविद्यालय में रखा हुआ था, संरक्षित जगह पे उसको रखा हुआ था, हमेशा उसका सुरक्षा उस पे गार्ड था। लेकिन मुश्ताक साहब ने अपने पावर को दुरुपयोग करते हुए इन सुरक्षा गार्डों को वहां पे खड़ा करके 4 गाड़ी लोहा 80 लाख का बेच लिए, जबकि वह लोहा से विश्वविद्यालय को सजाया जा सकता था। बाउंड्रीकरण, सौंदर्यीकरण में उसको जो लगाया जाता तो इतना अच्छा ग्रिल था जो विश्वविद्यालय को और सुंदरता बढ़ता, लेकिन उसको बेच लिए। इसमें लोहा के बाद उनका देख लीजिए, वो इतने बड़े दलाल हैं विश्वविद्यालय के, अब वो कहते हैं पेड़ बेच लेंगे। अब लोहा के बाद वो पेड़ बेचेंगे। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के बाद जो है कुल सचिव भी सीख गए हैं कि सामान को बेचना? फेंकू इस देश में प्रधानमंत्री के बाद कोई फेंकू होगा तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ही हैं। हम तो कह रहे हैं महिला छात्रावास का पैसा खा गए, लोहा बेच लिए, पेड़ बेच रहे हैं। आने वाला समय में इस यूनिवर्सिटी में देखिएगा नरगौना में जमीन भी बिक्री होना चालू हो जाएगा। आपको विश्वविद्यालय कैंपस में भूमाफियाओं के हाथों जमीन भी बिक्री होगा और वो कोई नहीं करेगा, एकमात्र तानाशाह कुल सचिव मुश्ताक अहमद करेगा। आज इसी को लेके हम आप लोगों को, मीडिया बंधु को बुलाए हैं विश्वविद्यालय में। बड़ा हर्षोल्लास के साथ बकरीद पर्व मनाया जा रहा है। इस बकरीद का जो तोहफा मुश्ताक साहब दिए वो तो तमाम मिथिलांचल वासी को मंजूर है, लेकिन मिथिलांचल वासी यह नहीं समझ रहे हैं वो तोहफा जो हमको आया है वो तोहफा कितना दिन कॉलेज में आके छात्रों को रेगुलर क्लास करवा पाएंगे, छात्रों को उच्चतम शिक्षा दे पाएंगे, कितने दिन वो कॉलेज में अटेंडेंस बनाएंगे, इसका कोई नहीं है। अभी जो शिक्षक का बहाली हुआ है उसमें 3% जो है, मात्र 3% शिक्षक ऐसे काबिल हैं जो छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है।
बाकी 97% एबीवीपी के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, जदयू के नेता हैं, विभिन्न जो पार्टी हैं, छात्र संगठन है, उनका नेता है। कॉलेज में सिर्फ नेतागिरी चढ़ेगा, पढ़ाई नहीं। जो साजिश के तहत सरकार ने इस मिथिला क्षेत्र को, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को षड्यंत्र रच के छात्रों का जब रिजल्ट आता है तो 50% 55% देके उनके भविष्य को खिलवाड़ करता है, ताकि 50% 55% आने के बाद छात्रों को कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ का जो मिथिला क्षेत्र है वो लेबर जोन बना रहेगा। लेकिन हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, हम पुरजोर विरोध करेंगे और अविलंब हम कहेंगे इस सूची को जो गेस्ट फैकल्टी में निकला है इसको कैंसिल करके 21 तारीख को जब न्यायालय का आदेश आ जाता है उसके बाद पुनः प्रकाशित करे, अन्यथा छात्र हित में मिथिला स्टूडेंट यूनियन जोरदार आंदोलन करेगी। सुनने में आया है कि आपको पेड़ बेचने का भी कह रहे थे, क्या एलएनएमयू के द्वारा पेड़ भी बेचा जा रहा है? जी बिल्कुल, एलएनएमयू के द्वारा पेड़ बेचा जा रहा है। मुझे भी उसका ऑफर आया, जो तुम भी जो पेड़ लेना चाहते हो तो आओ और बोली लगाओ रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में। यदि तुम उच्चतम बोली, सबसे ऊपर की बोली लगाओगे तो तुम्हें भी पेड़ दे दिया जाएगा। हम छात्र राजनीति करते हैं, हम नेतागिरी करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात करते हैं। हम पेड़ लेने के लिए विश्वविद्यालय में नहीं आए हैं। हम बोल दिए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, यदि पेड़ बिक्री हुआ, लोहा तो हमने रोकवा दिया, थाना लोहा अपने अंदर में कर लिया है, जिसके बाद 4 गाड़ी के बाद मुश्ताक साहब का दादागिरी उस लोहा पे नहीं चल रहा है। जब तक जयप्रकाश का आदेश नहीं होगा वो लोहा नहीं उठेगा। आप मीडिया बंधु को हम कहना चाहते हैं, पेड़ भी जब तक मेरा आदेश नहीं होगा नहीं बिक्री होने देंगे, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को बचाने आए हैं, बेचने और खरीदने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए तमाम बेचने वाला जो काम है विश्वविद्यालय में वो बंद हो और हम बंद करवा के रहेंगे। क्या नाम हो? जयप्रकाश झा मेरा नाम हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी।